हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने रीजनिंग के एजुकेशन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे पांचवा दिन कौन सा होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और रीजनिंग में ये दिनांक वाले चैप्टर में से आपको जरूर देखने को मिलता है, कैलेंडर वाले टॉपिक में से है ये। देखिए आपको दे रखा है कि तीसरा दिन है वो सोमवार है। देखो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे आपको चलना है। तीसरा दिन है वो क्या है, सोमवार है यानी कि मंडे है। उसके बाद में देखो, अब तीसरा दिन मंडे है, इसका मतलब सोमवार है वो कौन कौन से दिन होगा। देखिए तीसरा दिन सोमवार है, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब महीने की 10 तारीख होगी, वो भी कौन सा होगा, सोमवार होगा। 10 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17वें दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। 17 में 7 जोड़ोगे तो 24 आएगा। 24वें दिन भी क्या होगा, मंडे होगा, आपका सोमवार होगा। 24वें दिन सोमवार होगा। आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे पांचवा दिन कौन सा होगा। 21वें से आगे पांचवा दिन, 21 और 5 कितने होते हैं, 26 होते हैं। 21वें से आगे पांचवा दिन तभी तो होगा ना। 21 और 5 कितने होते हैं, 26 होते हैं। हमको पता है कि 24वां दिन है वो सोमवार है, इसका मतलब 25वां दिन होगा वो मंगलवार होगा और 26वां दिन होगा वो कौन सा होगा, बुधवार होगा। तो बुधवार आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा था तीसरा दिन सोमवार है, तो हमने उस हिसाब से उसमें 7 जोड़कर अपन 21 दिन के करीब पहुंच गए। 21 दिन के करीब पहुंचे, 24वें दिन सोमवार हो गया। आपको पूछा था 21वें से 5 दिन यानी कि 26वां दिन, तो 24 को अगर सोमवार है तो 26 को कौन सा वार हो गया, बुधवार हो गया। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की जो माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। तो सी का इससे क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए आपको जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा आपको चलना है। ए की माँ यानी ये ए है और ए की माँ, ये ए की माँ हो गई, ठीक है। ये ए की जो माँ है वो बी की बहन है, यानी इधर बी हो गया, इसकी बहन है, इसलिए नेगेटिव हो गया। बी का अभी तो अपन को पता नहीं है कि ये पुरुष है या फिर महिला है, और ना ही अपन को ए का पता है कि ये पुरुष है या फिर महिला है। आगे देखो, डी बेटी है बी की, डी बेटी है बी की, तो बी की बेटी कर दी, ये अपन ने डी, ये महिला है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। और बहन है ई की, कौन, डी, ये डी जो है वो बहन है किसकी, ई की, ये ई की बहन है। अब इसका भी अपन को पता नहीं है कि ये पुरुष है या फिर ये महिला है। देखो इसमें आपको देखा, ए की माँ बी की बहन और सी की बेटी है, ये ए की माँ हो गई, ये बी की बहन हो गई और सी की बेटी है, ये इधर सी हो गया, सी की बेटी है। सी के बारे में अभी अपन को पता नहीं है कि ये पुरुष है या फिर महिला है, इसलिए दोनों अपन को यहाँ पर लिख दिए। अब देखो क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको पूछा है सी का ई से क्या संबंध है। ये यहाँ वाला जो सी है ना, इस सी का इस ई से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अब देखो डी जो है वो डी इस बी की बेटी है और डी है वो इस ई की बहन है, तो ई जो होगी वो बेटी होगी या बेटा होगा, वो बी का ही तो होगा ना, क्योंकि डी और ई है वो दोनों आपस में बहन है। इसका मतलब जो ई होगी वो भी किसकी संतान होगी, बी की संतान होगी। अब ये जब इसकी बी की संतान होगी और जो ए की जो माँ है वो बी की बहन है, ये भी कन्फर्म है। और जो ए की माँ है वो सी की बेटी है, ये भी कन्फर्म है। तो इसका मतलब माँ हो गई और ये उसके पिता हो गया या फिर उसकी क्या होगी, ये माँ होगी। ये इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि ये लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या होगा, इसका इससे क्या संबंध होगा, ये या तो होगा इसका नाना या फिर होगी इसकी नानी। यानी कि माँ की ये माँ होगी या तो नानी होगी या फिर यहाँ पर ये क्या होगा, नाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में वो कंफर्म नहीं दे रखा है। तो नाना या नानी आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाले आपका दे रखा है एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। तो देखिए अब ने ये एक्स लगा दिया और ये वाई लिख दिया, ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं। इसका मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। आगे आपको दे रखा है आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, ये आर हो गया, ये पिता है इसलिए प्लस लगा दिया। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा होने के लिए पहले एक्स की माँ होनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका मामा है, कौन मामा है इसका, एस है, वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, यानी कि एस है वो टी का तो भाई है, ये मान लीजिए टी है, टी का तो भाई है, कौन, एस, एस जो है वो इस टी का तो भाई हो गया और एक्स का मामा हो गया, यानी कि माँ का जो भाई हो गया वो इसका मामा हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है।
ये यहाँ वाला जो टी है इसका इस आर से क्या संबंध है। देखो ये दोनों भाई भाई हैं और ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, और ये इसका पिता हो गया। तो यानी ये दोनों क्या हो गए, आपस में पति पत्नी हो गए। जो टी है वो आर की क्या होगी, पत्नी होगी। तभी तो अरे ये इसकी संतान है और ये इसकी संतान है और ये दोनों आपस में भाई हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में पति पत्नी हो गए। तो पति पत्नी हो गए तो इसका मतलब टी जो है उसका आर से क्या संबंध है, टी होगी वो आर की क्या होगी, पत्नी होगी, पत्नी होगी। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, माह की 5वीं तिथि क्या है, मंगलवार है, तो उस माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको दे रखा है माह की 5वीं तिथि है वो क्या है, मंगलवार है। अब देखो माह की 5वीं तिथि मंगलवार दे दी, ठीक है, ये 5 हो गया और ये क्या है, मंगलवार हो गया। थोड़ा सा देखिए इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। 5 हो गया वो मंगलवार हो गया, 5 मंगलवार है, इसका मतलब 4 होगा वो कौन सा होगा, सोमवार होगा। इसी महीने की 3 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। 2 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। और 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। यानी कि माह का पहला दिन शुक्रवार होगा। आपको कहा है आगे क्वेश्चन में उस माह के तीसरे शुक्रवार को, उस माह के तीसरे शुक्रवार को। अब देखो अगर 1 तारीख को शुक्रवार है तो 1 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 तारीख को भी शुक्रवार होगा और उसी महीने की 8 में 7 जोड़ोगे तो 15 आएगा। उसी महीने की 15 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो उसी माह के तीसरे शुक्रवार यानी कि 15 तारीख को, शुक्रवार के 3 दिन बाद, 15 के 3 दिन बाद में, यानी कि 16 का दिन छोड़ दो, 17 का दिन छोड़ दो और 18 का दिन छोड़ दो, 3 दिन बाद में कौन सी तिथि होगी, तिथि पूछिए आपको, तो 3 दिन बाद में 19 तारीख होगी। ठीक है, 3 दिन बाद में क्या होगा, 19 तारीख होगी। अगर आपको वार पूछता है यहाँ पर तो 15 तारीख को क्या है, यहाँ पर शुक्रवार है, 16 को शनिवार हो गया, 17 को रविवार हो गया, 18 को सोमवार हो गया और 19 को क्या हो जाता है, यहाँ पर मंगलवार हो जाता है। लेकिन आपको तिथि पूछी है तो तिथि 3 दिन बाद में कौन सी तिथि होगी, 19 तारीख होगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है विषाणु, विषाणु का जो संबंध है वो चेचक से है, वही संबंध जीवाणु का किससे होगा, यानी चेचक जो रोग है वो विषाणु के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है, मलेरिया होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन था और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। घर, रसोई, रसोई जिस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी घर का, उसी तरीके से पौधे का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है, कौन सा होता है, मिट्टी, पत्ती, जड़ या फिर तना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जड़ होगा। जड़ जो होता है वो पौधे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिस तरीके से रसोई एक घर का पार्ट होता है। तो जड़ क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको पत्ती या फिर तना आंसर नहीं करना है, जड़ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, उत्तराभिमुख बच्चों में एक पंक्ति में, यानी कि एक बच्चों की पंक्ति है और जो सभी बच्चे हैं वो उत्तर वाली साइड में मुंह करके बैठे हैं, यानी इस पंक्ति में बैठे हैं और सभी का जो मुंह है वो इस उत्तर वाली दिशा में है या इस इधर है। रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, वो रितेश के दाएं का चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में कन्फर्म ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखो रितेश जो है वो बाएं छोर से 12वां है, बाएं छोर से 12वां है, यानी कि इधर से चला ये रितेश है और ये बाएं छोर से कौन सा हो गया, 12वां हो गया। बाद में सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, मान लो कि सुधीर यहाँ पर है और ये दाएं छोर से है ना इधर से आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, 22वां है। ठीक है, रितेश के दाएं चौथा है, यानी कि ये जो सुधीर है ना इस रितेश के दाएं चौथा है, यानी इसके बीच में 3 व्यक्ति और बैठे हैं तभी तो इसके आगे ये चौथा होगा ना। अरे ये रितेश है, इसके दाएं चौथा सुधीर है, इसका मतलब इसके बीच में 3 व्यक्ति और बैठे हैं, ये 3 व्यक्ति यहाँ और बैठे हैं, इसीलिए ये जो सुधीर हो गया वो इस रितेश के दाएं चौथा हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक की स्थिति निकालनी है। अगर आप एक की स्थिति निकालोगे ना तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो कि ये जो आपका रितेश है ये बाएं छोर से 12वां है, ये तो आपको पता है, इसी की स्थिति दाएं छोर से निकाल लो आप। देखो बाएं छोर से 12वां है ना, दाएं छोर से आप मुझे इसकी स्थिति बताओ सुधीर की कितनी है, 22 है, 22 है और 3 बीच में है, इसका मतलब 22 के बाद में 23, 24, 25 हो गए और 26वां किसका आ जाएगा, रितेश का आ जाएगा। यानी कि बाएं छोर से तो रितेश की, ये जो रितेश है इसकी स्थिति 12 है और दाएं छोर से इसकी स्थिति कितनी हो गई, 26 हो गई।
ठीक है। अब 26 और 12 कितने होते हैं? 38 होते हैं। अब 38 हो गए दोनों, देखो बाएं छोर से भी इसकी स्थिति हो गई और दाएं छोर से भी इसकी स्थिति हो गई, यानी एक ही बार जो रितेश ना वो 2 बार काउंट हो गया। एक बार तो 12वां और एक बार 26वां, ये 2 बार काउंट हो गया एक ही व्यक्ति, इसलिए 38 में से 1 माइनस कर दो, 37 हो जाएंगे। यानी पंक्ति में टोटल कितने सदस्य होंगे? 37 सदस्य होंगे। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ये जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन जो है वो शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन है? अच्छा क्वेश्चन है और उलझाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो विगत परसों से एक दिन पहले का, देखो ये यहाँ पर क्या है? आज है। सपोज कर लो ये क्या यहाँ पर टुडे है, ये यहाँ पर आज है, आज की बात हो रही है यहाँ पर। आग पूछा आपको विगत परसों से एक दिन पहले, यानी ये तो कल हो गया, ठीक है, और ये परसों हो गया। परसों से एक दिन पहले, इस दिन की बात हो रही है। एक दिन पहले वाला जो दिन है वो दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन है, यानी कि ये 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन, ये आपका शनिवार हो गया। इस दिन क्या है? शनिवार है, सैटरडे है। शनिवार से 3 दिन बाद में आने वाला दिन कौन सा है? परसों से एक दिन पहले वाला दिन है, यानी कि ये वाला दिन है। कितना घुमाया है क्वेश्चन को, देखो तो ये तो शनिवार हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? रविवार हो गया, ये क्या हो गया? सोमवार हो गया, ये यहाँ पर मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, ये गुरुवार हो गया। तो आज कौन सा वार है? यहाँ पर शुक्रवार है। आज कौन सा वार है? फ्राइडे है। यहाँ पर आपको यही पूछा था आज कौन सा दिन है, तो आज कौन सा हो गया? शुक्रवार हो गया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।